हेलो, वेलकम टू आयुर्द्रव्य। आज हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी का सेक्शन शुरू करने वाले हैं, जो कि बीएमएस के कोर्स में आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के साथ साथ में मॉडर्न फार्माकोलॉजी के भी कुछ पोर्शन को हमें कवर करना है। कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका भी सिलेबस में है। तो उसी के आधार पे हम छोटे छोटे वीडियो में दो तीन टॉपिक के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना सिलेबस में है या फिर संभव हो तो उससे कुछ ज़्यादा भी जो कि आपके आगे काम आए उसको हम दिखा पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी सिंपली वर्ड में फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग। और फार्माकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का अर्थ होता है ड्रग, लोगोस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या स्टडी। मतलब ड्रग का जहाँ हम स्टडी करते हैं उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये एकदम सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। जहाँ ड्रग का स्टडी करेंगे उसे फार्माकोलॉजी कहेंगे। थोड़ा डीपली अगर हम जाएंगे तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ड्रग का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम जहाँ करते हैं वो क्या है, फार्माकोलॉजी है। इसके अंतर्गत मेनली क्या क्या बातें आती है? इट इंक्लूड सोर्स, प्रॉपर्टीज, डोजेज फॉर्म, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्सक्रीशन, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। अर्थात फार्माकोलॉजी के अंदर में हम ड्रग का सोर्स क्या है, उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है, किस डोज में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, वो ड्रग के ऊपर कैसे काम करता है, एक्सक्रेशन कैसे होता है, शरीर से फिर बाहर कैसे चला जाता है, उसका क्या क्या ड्रग का यूज है, और ड्रग बॉडी पे कुछ हानिकारक प्रभाव डालता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों का स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर में करते हैं। इस आधार पे ब्रॉडली हम फार्माकोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है फार्माकोडायनेमिक और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों के बारे में एक बार देख लेंगे। फार्माकोडायनेमिक, तो फार्माकोडायनेमिक डी से याद रखना है कि डी से ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ। डी है, डी से ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ। तो फार्माकोडायनेमिक का मतलब कि व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। सपोज हमने एक मेडिसिन लिया, पैरासीटामोल हमने खा लिया, तो पैरासीटामोल बॉडी में जाने के बाद में क्या काम करेगा? पैरासीटामोल ड्रग हो गया, वो ड्रग बॉडी में जाने के बाद में क्या काम करेगा, इसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनामिक के अंतर्गत। तो इसके अंदर में क्या आता है? दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम और सब सेलुलर और माइक्रोमोलिकुलर लेवल। अर्थात ड्रग बॉडी में हमारे ऑर्गन के ऊपर में, सेल के ऊपर में क्या इफेक्ट डालता है वो और कैसे डालता है, इसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? फार्माकोडायनामिक के अंदर में करते हैं। तो सिंपली याद रखना है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी इज फार्माकोडायनामिक। डी से ड्रग, डी से डायनामिक। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। इसका क्या है? जस्ट इसका अपोजिट। पहले ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट डालता था, अब नेक्स्ट है बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। अगर हम किसी बीमारी के लिए अगर हम कोई एक ड्रग लेते हैं तो ड्रग बॉडी में जाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, फिर उस ड्रग के साथ क्या होगा। और ड्रग अपने आप बॉडी में जाने के बाद में खुद से तो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ड्रग का पहले हम क्या करेंगे? इंजेक्शन होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टारगेट ऑर्गन में जाएगा, वहाँ पे जाकर अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये सब किसके थ्रू हुआ? बॉडी के थ्रू हुआ। बॉडी ने ड्रग पे इफेक्ट डाला। तो इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर में अध्ययन करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? बॉडी ड्रग के इंजेक्शन से लेकर ड्रग को खाने के बाद से ड्रग के शरीर से बॉडी से निकलने तक जो बॉडी का ड्रग के प्रति जो व्यवहार होता है, या बॉडी जो ड्रग के साथ जो भी एक्शन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। इट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। एक जैसे इंजेक्शन किए हमने, बॉडी स्टोमक में गया, स्टोमक से फिर वो एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीट होगा। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर में आते हैं? फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में। यहाँ पे लिखा गया, इट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। मतलब ड्रग का मूवमेंट बॉडी में और बॉडी ने ड्रग के साथ क्या एक्शन किया, वो फार्माकोकाइनेटिक कहलाएगा। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मेनली दो फार्माकोलॉजी के मेनली ब्रॉड डिवीजन है, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक। कुछ और डिफिनेशंस है या टर्म्स है जिनका हमें जानकारी रहना आवश्यक है, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे
थेराप्यूटिक क्या है। फार्माको जहाँ है हमें समझ में आ रहा है कि ड्रग से रिलेटेड है, थेराप्यूटिक मतलब थेरेपी से रिलेटेड है। तो इसका जस्ट सिंपल सा डिफिनेशन यही है कि फार्माकोथेरेपिक डील्स विथ प्रॉपर सेलेक्शन एंड यूजेज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। हमें पता है कि कोई एक ड्रग है, हमें डिजीज़ भी पता है, तो किस डिजीज़ के लिए हम किस ड्रग का यूज करेंगे, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी हमें, फार्माकोथेरेप्यूटिक से। मतलब किस डिजीज़ के लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, कौन सी थेरेपी देनी है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी थेरेप्यूटिक से। इसमें क्या है, प्रॉपर सेलेक्शन एंड यूजेज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को रोकने और उसको ठीक करने के लिए हमें जो ड्रग का हम सिलेक्शन करते हैं या डोज का सिलेक्शन करते हैं, वो जानकारी हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक से मिलती है। इसमें मेनली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फीचर ऑफ पेशेंट। किसी पेशेंट के स्पेसिफिक जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं उसके आधार पर जब हम ड्रग सिलेक्शन करते हैं तो ये हम फार्माकोथेरेप्यूटिक के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, जैसा देख सकते हैं, इट इवेलुएट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज ईटीसी इन ह्यूमन बाय क्लिनिकल ट्रायल। किसी भी ड्रग का जो क्लिनिकल इफेक्ट है, किसी भी ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसे जब भी अगर हम ट्रायल के माध्यम से किसी ह्यूमन बॉडी में उसका इवेल्युएशन करते हैं तो वो हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर में करते हैं। किसी भी ड्रग का ट्रायल के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में इवेल्युएट किया जाता है किसी भी ड्रग के एक्शन को, तो उसे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। सिंपली इट इवेल्युएट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, अर्थात यह ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इवेल्युएट करता है, साथ में क्या करता है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आदि, एडवर्स इफेक्ट क्या है वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर में, कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से। तो इसे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये करते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी क्या है। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल सब्सटेंस। मतलब जिस साइंस के अंदर में हम मेडिकल सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, फार्मेसी कहलाती है। यहाँ पे लिखा है मेडिकल सब्सटेंस, नॉट ड्रग। मेडिकल सब्सटेंस क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है वो हमें कहाँ से मिलेगी, फार्मेसी से मिलती है, तो इसलिए उसमें सिर्फ ड्रग तक ही उसे सीमित नहीं रखा गया है, बाकी चीज़ों के लिए भी इस डिफिनेशन को रखा गया है। तो फार्मेसी के अंतर्गत हम मेनली क्या करते हैं, ड्रग और मेडिकल सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और मेन जो काम होता है उसमें यह होता है कि जो ड्रग है उसका क्वालिटी, मेडिकल सब्सटेंस है उसका क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाए और उसे प्रॉपर डोजेस फॉर्म में रखा जाए जिससे पेशेंट को लेने में सुविधा हो। तो ये काम किसका है, फार्मेसी का है। नेक्स्ट हम आते हैं केमोथेरेपी क्या है। केमोथेरेपी जनरली हम समझते हैं कि कैंसर वगैरह के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसे केमोथेरेपी कहते हैं, बट इसका डिफिनेशन एक बार देख लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल विथ नो और मिनिमम इफेक्ट ऑन होस्ट सेल। मतलब किसी भी सिस्टमिक इन्फेक्शन का या मैलिग्नेंसी का ऐसे केमिकल सब्सटेंस द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए जो कि उस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को मार देगा, मैलिग्नेंट सेल को मार देगा, बट जो ह्यूमन होस्ट सेल है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा या फिर मिनिमम इफेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, केमोथेरेपी। तो अर्थात केमोथेरेपी में जो हम एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट वगैरह जो करते हैं, एंटी माइक्रोनिज्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, केमोथेरेपी के अंतर्गत। साथ में जो इफेक्ट ऑफ नियोप्लास्टिक सेल या कैंसर सेल के ऊपर में है ट्रीटमेंट, वो भी उसके अंदर में आता है। नेक्स्ट एक टर्म है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी का अर्थ टॉक्सिक मतलब होता है क्या, पॉइजनस सब्सटेंस। तो स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ ड्रग, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर सब्सटेंसेस विथ एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अर्थात टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी इज द branch of science which deals with study of poisonous effect of drug and other substances with emphasis on detection, prevention and treatment of poisoning। अर्थात टॉक्सिकोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि हम औषधि के यानी कि मेडिसिन, ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, मेनली किस बात को फोकस में रखते हुए कि उसका डिटेक्शन कैसे, उसकी पहचान की जा सके, उसका रोकथाम किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
टॉक्सिकोलॉजी के अंदर में हम एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट को भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग जो ड्रग का काम कर रही है, कोई भी सब्सटेंस जो ड्रग का काम कर रही है, वो एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट भी दे सकती है, इसलिए हम इसे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही अध्ययन करते हैं।